गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीकॉम तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र आयकर में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पूर्णतः कर योग्य भत्ते के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पूर्णतः कर मुक्त भत्ते फुली टैक्स फ्री अलाउंसेस के बारे में देखेंगे। भत्ते नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सेवा शर्तों के तहत अथवा उससे लिए जा रहे काम के बदले में दिए जाते हैं। पिछले अध्याय में बताया जाए 3 प्रकार के भत्ते होते हैं: पूर्णतः कर मुक्त भत्ते, पूर्णतः कर योग्य भत्ते, आंशिक कर मुक्त भत्ते। पूर्णतः कर मुक्त भत्ते, पूर्णतः कर मुक्त भत्ते से अभिप्राय ऐसे भत्तों से हैं जिन पर किसी प्रकार का कर नहीं लगता। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास विदेशी भत्ता, फॉरेन अलाउंस। यदि कोई भारतीय नागरिक जो सरकारी कर्मचारी है और सरकार की ओर से भारत है, इसके बदले में उसे जो भत्ता मिलता है वो पूर्णतः कर मुक्त होता है। गैर सरकारी कर्मचारी और विदेशी नागरिक को मिलने पर यह भत्ता पूर्णतः कर योग्य होता है। जैसे भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अलग अलग देशों में भारतीय राजदूत के तौर पर कार्य करते हैं, तो उन देशों में कार्य करने के लिए उनको सरकार वेतन के अतिरिक्त जो भत्ते देती हैं उन्हें विदेशी भत्ता कहा जाता है। और यदि भारतीय नागरिक को मिलते हैं तो पूर्णतः कर मुक्त हैं। लेकिन जो भारतीय नागरिक नहीं है, विदेशी लोग हैं और वहीं पे ही काम कर रहे हैं, उनको यदि भत्ता मिलता है तो उनके लिए वो टैक्सेबल है। उसके अलावा गैर सरकारी कर्मचारी जैसे भारतीय नागरिक ही है लेकिन वो सरकारी कर्मचारी नहीं है और विदेश में काम कर रहा है अपनी कंपनी की तरफ से और उसको कोई भत्ता मिलता है तो उसके लिए योग्य है। अगला हमारे पास आता है सेकेंड नंबर, न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते। अलाउंसेस टू जजेज ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी सेवा शर्तों अधिनियम 1954 की धारा 22A(2) के तहत उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त भत्ते पूर्णतः कर मुक्त हैं। अगला हमारे पास आता है कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष भत्ते। स्पेशल अलाउंसेस टू मीट आउट एक्सपेंसेज इंकर्ड फॉर ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी से संबंधित कर्तव्य का पालन करने के लिए किए गए व्ययों के संबंध में दिए गए निम्नलिखित विशेष भत्ते कर मुक्त हैं। जैसे आप जानते हो एक कर्मचारी और सरकारी काम से इसको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, तो चूँकि सरकार के काम से जा रहा है तो सरकार उसको आने जाने का, रहने का, वहाँ के खाने का, उसका खर्चों का भुगतान करती है। तो इस प्रकार से यदि भत्ते मिलते हैं तो पूर्णतः कर्मचारी के लिए कर मुक्त है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से नहीं सरकार के काम से गया है, इसलिए जो भी भत्ते सरकार देगी पूर्णतः कर मुक्त है। इसमें सबसे पहले आता है यात्रा भत्ता, ट्रेवलिंग अलाउंस। अपने शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए वो या तो ट्रेन से जाएगा, बस से जाएगा, बाई कार जाएगा। जिस प्रकार का अधिकारी है, जिस प्रकार से सरकार उसको सुविधा देती है, उस अनुरूप वो इस शहर से दूसरे शहर में जाता है। तो उसके लिए जो भी खर्चा होता है यात्रा से संबंधित, यदि किसी कर्मचारी को सरकार से मिलता है उसके बदले में कुछ पैसा या कुछ भत्ता, वो पूर्णतः कर मुक्त हैं। इसी में दूसरा आता है दैनिक भत्ता, डेली अलाउंस। जब एक कर्मचारी सरकार के आदेश से एक शहर से दूसरे शहर अपने मूल हेडक्वार्टर से दूसरे शहर में जाता है काम करने के लिए, तो उसको खाने की भी ज़रूरत होती है, तो उसको भोजन के लिए सरकार उसको डेली अलाउंस देती है। यदि किसी कर्मचारी को इस प्रकार डेली अलाउंस कर्तव्य पूर्ति हेतु मिलता है तो वो भी पूर्णतः कर मुक्त हैं। सवारी भत्ता या कन्वीनियंस अलाउंस। जब एक कर्मचारी सरकारी आदेश से अपने हेडक्वार्टर से दूसरे शहर या दूसरी जगह कहीं काम से जाता है तो उस शहर में आने जाने के लिए भी उसको साधन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये व्यक्ति जोधपुर का हेडक्वार्टर है जिसका, और जयपुर काम में जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने घर से रेलवे स्टेशन जाता है तो उसको आने जाने ऑटो चाहिएगी, तो उसको लिए जो पैसा मिलता है, प्लस जयपुर में भी
रेलवे स्टेशन से अपने ऑफिस, अपने कार्यालय या जिस काम के लिए गया, जहाँ तक जाने जाने के लिए उसको ऑटो का किराया मिलता है। तो इस प्रकार से यदि किसी कर्मचारी को सवारी भत्ता मिलता है, कन्वेंस अलाउंस मिलता है, तो पूर्णतया कर मुक्त हैं। सहायक भत्ता या हेल्पर अलाउंस, कई अधिकारी होते हैं उनका काम बहुत बड़े लेवल पर होता है तो उनको हेल्पर की आवश्यकता होती है। तो यदि किसी व्यक्ति को सहायक भत्ता मिलता है हेल्पर रखने के लिए, तो वो भी पूर्णतया कर मुक्त हैं। शैक्षणिक या अनुसंधान भत्ता, एकेडमिक और रिसर्च अलाउंस, कई शिक्षकों को, वैज्ञानिकों को कार्य प्रोत्साहन के लिए, शैक्षणिक अनुसंधान के हेतु सरकार से यदि कोई अलाउंस मिलता है तो वो भी पूर्णतया कर मुक्त हैं। वर्दी भत्ता, यूनिफॉर्म अलाउंस, कई क्लास 4 के कर्मचारी होते हैं या कोई और जैसे सेना के जवान वगैरह होते हैं, पुलिस के जवान हैं, इनको वर्दी मिलती हैं। क्लास 4 के कर्मचारी होते हैं उनको वर्दी मिलती हैं। तो वर्दी के रख रखाव, प्रतिवर्ष नई वर्दी खरीदने के लिए, उनको नियमित सफाई के लिए, धुलाई के लिए सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म भत्ता यदि कर्मचारी को दिया जाता है तो पूर्णतया कर मुक्त हैं। ये ऐसे भत्ते थे जो किसी कर्मचारी को अपने कर्तव्य पूर्ति हेतु मिलते थे। फिर आते हैं चौथे नंबर पर में संयुक्त राष्ट्र संघ के भत्ते, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपने कर्मचारी को दिए जाने वाले भत्ते कर मुक्त हैं। कोई कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र संघ का कर्मचारी है और यहाँ रह के वो सेवाएं दे रहा है तो उसको कोई भत्ता मिलता है संयुक्त राष्ट्र संघ से, तो पूर्णतया कर मुक्त हैं। फिर आता 5वें नंबर पे हमारे पास सार्क सदस्य राज्यों में अध्यापकों व प्रोफेसरों को प्राप्त भत्ते, नोटिफाइड अलाउंस टू टीचर एंड प्रोफेसर ऑफ द सार्क मेंबर स्टेट। सार्क सदस्य राज्यों में अध्यापकों व प्रोफेसर को प्राप्त भत्ते नियुक्ति के 2 साल तक कर मुक्त होते हैं। या प्रथम 2 वर्ष तक उसको जो भी भत्ता मिलता है तो वो पूर्णतया कर मुक्त हैं, यानी वो सार्क देश के किसी मेंबर के राज्य में काम कर रहा होना चाहिए। ये 2 साल तक ही मिलेगा, उसके बाद वो टैक्सेबल हो जाएंगे। अगला हमारे पास है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को प्राप्त भत्ते, नोटिफाइड अलाउंस टू चेयरमैन एंड मेंबर। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान एवं भूतपूर्व अध्यक्षों एवं सदस्यों को प्राप्त अधिसूचित भत्ते पूर्णतः कर मुक्त हैं। तो इस प्रकार हमने देखा है जो भत्ते कर मुक्त हैं और पूर्णतः कर योग्य हैं। दोस्तों वीडियो अपन देख चुके हैं। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज, वो अलग है जिसमें से एक HRA का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आपने देखा होगा। आशा करता हूँ ये भी आपको पसंद आएगा। आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आपको नई वीडियो समय पर मिलते रहे। थैंक यू।